गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय सूर्या सर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी किस दिन के भाई? 2017 का, जो आपका 26/1/2017 में पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं, तो अदर सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम कितना भाग किया जा सकता है? इट टुक 75 days फॉर 42 पीपल्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 28 पीपल इन 90 days? तो यहाँ पर ध्यान देना, एक ग्रुप की बात कर रहा है कि पहले भाई कितने व्यक्ति थे। पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो 42 व्यक्ति थे और कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे थे? कार्य को पूरा कर रहे थे 75 दिनों में। कितने दिनों में पूरा कर रहे थे भाई? 75 दिनों में पूरा कर रहे थे। तब तक मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो 42 व्यक्तियों के द्वारा कार्य कितने दिनों में किया जा रहा था? 75 दिनों में किया जा रहा था। तो ये टोटल कार्य होगा। इसको मैं मान लेता हूँ कि एक कार्य कर रहा था, ये ग्रुप जो है मिलकर के एक कार्य कर रहा था। आप लोगों को पता होगा ये वाला फार्मूला, M1 D1 H1 है ना बाय W1 इक्वल्स टू होता है दूसरे ग्रुप में M2 D2 H2 बाई W2, है ना। ये दूसरे ग्रुप का कार्य होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब एक ही कार्य को दो ग्रुप मिलकर के कर रहे होते तो हम लोग इसी फार्मूले को लगाते हैं। तो मैन कितने थे? 42, डेज कितने लग रहे हैं? 75, और वर्क मैंने मान लिया 1। अब दूसरे ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे ग्रुप के बारे में क्या बताया गया? बोला जा रहा है कि किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 28 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और अब 90 दिनों में कार्य का कितना भाग पूरा किया जाता है? तो मान लेता हूँ मैं W भाग जो है पूरा किया जाएगा। ठीक है, कितना भाग? W भाग पूरा किया जाएगा। तो इसी W को निकालना है कि ये कार्य का कितना होगा। तो अगर कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं भाई। 15 25 75 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, है ना। और आपका 7 छंग 42 हो गया और 7 चौको 28 हो गया। 6 से 6 काट लेते हैं। तो यहाँ पर वर्क अगर हम निकालते हैं तो 5 इंटू वर्क हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वर्क का 5 से ना, तो 5 इंटू वर्क हो जाएगा और इक्वल्स कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सो वर्क इक्वल्स कितना हो जाएगा? 4/5, यानी कि कार्य का कितना भाग पूरा होगा? कार्य का 4/5 भाग पूरा होगा। तो विच ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना। देखो कितना सिंपली आ गया आपका आंसर। तो आप सभी से भाई मैं लगातार बोलता हूँ कि आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई सेशन को शेयर किया करें, है ना, ताकि भाई सभी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों तक ये पहुँच सके। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1200 को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा? तो भैया मूलधन यहाँ पर कितना कह रहा है? मूलधन कह रहा है 1200 रुपये। कितना है? मूलधन है आपका 1200 रुपये। चलिए मैं प्रश्न पर वापस आता हूँ, प्रश्न आपका निकल गया। चलिए जल्दी से भाई सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है? मूलधन कितना है? मूलधन है आपका 1200 रुपये। ये आपका मूलधन हो गया कितना? 1200 रुपये। अब 1200 रुपये मूलधन है और ब्याज दर कितनी कह रहा है? ब्याज दर है भैया 10%। और 10% का मतलब क्या होता है रेशियो में? कि ब्याज लगेगा 1/10। कितना लगेगा? 1/10 लगेगा। अब ये बताइए, ये 1200 रुपये आपका मूलधन है, इस पे अगर हम फर्स्ट ईयर में देखें कि पहले साल ब्याज कितना होगा, तो पहले साल का तो चाहे आपका सामान्य ब्याज हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो, समान ही होता है ना। तो 1200 का कितना ब्याज मिलेगा? 1/10 ब्याज मिलेगा। तो 1200 का अगर 1/10 निकालता हो तो 120 रुपये आ जाएगा। 120 रुपये फर्स्ट ईयर ब्याज मिलेगा। सेकेंड ईयर अगर मैं बात करूं बच्चा, तो सेकेंड ईयर वो ब्याज तो मिलेगा ही जो आपको फर्स्ट ईयर में मिला था, यानी कि ये 120 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। इस 120 पर भी कितना मिलेगा? इस 120 पर भी 1/10 मिलेगा। ब्याज पर ब्याज मिलता है ना, तो कितना मिलेगा? 1/10 इस पर भी मिलेगा। तो 120 का 1/10 कितना हो जाएगा? 120 का 1/10 हो जाएगा आपका 12 रुपये। कितना हो जाएगा? 12 रुपये। तो
टोटल ब्याज कितना हो गया, पहले साल 120 और दूसरे साल 120 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, कुल ब्याज हो जाएगा भाई 120 और 132 आपका 252 रुपये। कितना हो गया, 252 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। विच ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको आप लोग पहले भी देख चुके हैं, एक बार निकल चुका है ना। चलिए सॉल्व करते हैं भाई इसको। प्रश्न क्या कह रहा है, 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा। 60 men take 36 days to build a wall. When 1/6 of the work is completed, 1/4 of the workers leave the job. How many days will it take in total to complete the work? चलिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है भैया, क्या कह रहे हैं, 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। तो काम को पूरा करने में कुल मिलाकर के कितने दिन का समय लगेगा। तो काम कितना है, अगर 60 व्यक्ति करते हैं भैया तो कितने दिनों में पूरा करते हैं, 36 दिनों में पूरा करते हैं एक दीवार। कितनी दीवार, एक दीवार। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। कितने श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं, 1/4, सॉरी, काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, इस काम का कितना भाग पूरा हो चुका है, इस काम का भाग पूरा हो चुका है, छठा हिस्सा पूरा हो चुका है। बचा कितना, बचा इसका 5/6। भाई 1/6 अगर भाग पूरा हो चुका है तो बचा कितना आपका 5/6 काम शेष बच रहा है। तभी तो एक होगा ना ऐड करने पर, तो शेष कितना बच रहा है, 5/6 कार्य शेष बच रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस बार जो है 60 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति जा चुके हैं, 60 व्यक्तियों में से जा चुके 1/4 यानी कि 15 व्यक्ति जा चुके हैं। 60 व्यक्तियों का 1/4 यानी कि 15 व्यक्ति जा चुके हैं। और 15 व्यक्ति जा चुके तो बचे कितने भाई, 45 व्यक्ति बचे। कितने दिन का समय लगाएंगे ये आपको निकालना है। कार्य कितना बचा है, तो कार्य बचा है 5/6। कितना, 5/6। तो भाई 5 यहाँ पर और बटे वाला 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 या 45, 15 चौको 60 है ना। और कुछ कट रहा है भाई, तो 6 छक्का 36 कट रहा है, ये कंप्लीट हो गया आपका। और 3 दूना 6, ये कट गया, ये भी कंप्लीट हो गया। 4 दूना 8 और 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो डे बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल हो गया प्रश्न, है ना। आपको टफ लग रहा था लेकिन कितना आसान हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान की इमरान खान क्या कहते हैं, आपने घबराना नहीं है। तो मैथ के क्वेश्चन इसने डिफिकल्ट नहीं आएंगे कि आपको लगे कि भाई ये इसका लेवल बहुत तगड़ा है। सीजीएल लेवल के प्रश्न तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ प्रश्नों का लेवल इतना आसान भी नहीं होने वाला जितना आप लोग सोचते हो, ठीक है। बढ़िया मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 264 को 31/13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या हो जाएगा। If 264 is divided in the ratio 31:13, then what is the value of smaller part? टोटल यहां पर कितना कह रहा है, टोटल कह रहा है भैया इसका है 264, ये कुल वैल्यू है। अब इसका छोटा भाग निकालना है ना, इसका छोटा भाग यानी कि स्मॉल पार्ट निकालना है। अब ये बताइए कि इस दोनों में से 31 और 13 में से छोटा कौन है, 13 छोटा है ना, 13 छोटा, यही स्मॉल भाग होगा। और टोटल कितना हो रहा है, 31 और 13 कितना हो जाएगा, 31 और 13 हो जाएगा 44, यानी कि स्मॉल पार्ट होगा 13/44। और अगर आपसे लार्ज पार्ट बोलता यानी कि बड़ा भाग बोलता तो कितना हो जाता, बड़ा वाला भाग है आपका 31/44 है ना, क्योंकि बड़े वाले भाग की वैल्यू कितनी, 31, टोटल कितने में से, 44 में से। अब स्मॉल पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है तो भैया 264 का कितना हो जाएगा, 264 का 13/44, 264 का 13/44। अब देखो 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 2 26, यानी 44 चौको 264 हो जाएगा। 44 चौको हो जाएगा ना 264, 44 चौको 264 हो जाएगा। और 13 चौको कितना हो जाएगा भाई, 52 हो जाएगा। 13 चौको 52। छोटे भाग की वैल्यू पूछ रहा है, 13/44 होगा, करेक्ट है भाई।
64 छंगा होगा ना, 64 छंग हो जाएगा आपका 264, तो 13 छंगे कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, अभी कॉमन सी एकदम हल्की सी मिस्टेक हो जाती कैलकुलेशन में तो आंसर बदल जाता है आपका। फिलहाल ऑप्शन में नहीं था इस वजह से मैंने रीचेक किया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 13 6 जा 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, ये प्रश्न तो बहुत आसान था लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्ति अंक के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, अर्हता प्राप्ति के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। तो जल्दी से भाई सभी का आंसर आना चाहिए। 72% अंक चाहिए। टोटल कितने हैं, टोटल मार्क्स हैं यहाँ पर भाई नोट कर लीजिएगा, पेपर है आपका, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स हैं आपके 650, ठीक है, ये टोटल मार्क्स है। और पासिंग मार्क आपको कितने चाहिए भैया, पासिंग मार्क आपको चाहिए इसका 72%। कितना चाहिए, पासिंग मार्क है 72%। अब 650 का पूर्णांक और 72% आपको चाहिए, यानी कि 650 का कितना चाहिए, 72% चाहिए, यही आपके पासिंग मार्क हो जाएंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई, 0 से 0 काट दिया मैंने, 5 दूना 10 हो गया, 5 एकन 5, 5 तिया 15 हो गया, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 छक्का 12। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 छंग 78, 13 छंग 78 यानी कि यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 8। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 8 और 8 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यानी कि सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा आपका सी। 13 छंग 78 का 8 हो गया, 13 तिया 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन यूनिट डिजिट से हो जा रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं भाई, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। रुपए 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। अब यहां पर ध्यान देना, सामान्य ब्याज पूछ रहा है तो भैया मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 990 रुपये। मूलधन कितना है, मूलधन है 990 रुपये, 990 रुपये मूलधन है। ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा भैया एक वर्ष में 16%, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष में हो जाएगा 16 पंचे 80%। कितना हो जाएगा 16 पंचे 80%। एक वर्ष में कितना मिल रहा है, एक वर्ष में भाई 16 मिल रहा है आपको, एक वर्ष में 16, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 16 पंचे 80%। तो 990 का हमको क्या निकालना है, 990 का 80% निकालना है। 80% निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 8 9 72 हो गया, 72 के 2 यूनिट डिजिट से ही कर लिए, सॉल्व हो गया। ऑप्शन डी है ना, विच ऑप्शन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। 8 9 72, 8 9 72 और 7 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा ना। तो क्या आंसर आ जाएगा 792 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगना था। देखो सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन जो है थोड़ा आसान है आपका, और आसान इस वजह से कह सकते हो क्योंकि 2017 का पेपर है, तब इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था तो पेपर थोड़ा सा आसान बनता था आपके टाइम से। अब यहां पर ध्यान देना, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर रुपए 928 है। यहां पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का जो डिफरेंस है वो रुपए 928 है। तो 23% का लाभ, 23% का लाभ, तो भैया आप लिखोगे इसको प्लस में 23%, और डिफरेंस हानि कितने की है 9% की, तो हानि को निगेटिव लिखा जाता है ना। अब देखो 23% का प्रॉफिट जो कि पॉजिटिव लिखा, माइनस डिफरेंस की बात कर रहा है तो माइनस, और 9% का लॉस इसलिए निगेटिव का साइन लगाया। इसका डिफरेंस कितना है, इसका अंतर है 928 रुपये, ध्यान देना, ठीक है। अब 23% और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा भैया 23 और 9 कितना हो जाएगा आपका 32%। 32% की वैल्यू हो जाएगी 928। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 चुको 32, 4%, और इसको 8 से काटते तो 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 छंग 48, कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। अब 4% की वैल्यू 116 है तो भैया इधर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे तो निकालना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या होगा बच्चा 100% होगा। कितना होगा 100% होगा। हमको निकालना था 100%, हमको निकालना था
100%, तो 100% के लिए हमने क्या किया, चलिए पेन एक बार सेलेक्ट कर लेते, शायद पेन नहीं सेलेक्ट था, ये हो गया आपका 100%। 100% के लिए मैंने इधर 25 से मल्टीप्लाई कर लिया, भैया एक तरफ तो कर नहीं सकते हो, दूसरी तरफ भी आपको 25 से करना पड़ेगा। तो 100% यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 छक्का 150, 25 एकन 25 और 150 का जो 15 कैरी कर रहा था, 25 एकन 25 और 150 का 15 मिला के 40, और अब कितना कैरी करेगा 4, 25 एकन 25 और 4 29, यानी कि 100% जो कि आप कॉस्ट प्राइस बोल रहे थे, उस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, उस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 2900, कितनी आ गई 2900, उस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई, तो आंसर हो जाएगा आपका 2900। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा भाई 8 नंबर क्वेश्चन। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चा, कंप्लीट कर डालेंगे, ठीक है जल्दी से। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था, इस पर सेल के दौरान दो उत्तरोत्तर छूट दी गई, एक 20% की और एक 15% की। खिलौने का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। खिलौने का आपसे बिक्री मूल्य पूछ रहा है, क्या होगा, तो जल्दी से भाई इसको सॉल्व कर लेंगे। 2100 रुपये उसकी वैल्यू है, 2100 रुपये वैल्यू है, ठीक है, या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर पहले 20% की छूट दी गई, यानी कि बचेगा 80%। 20% का छूट दोगे तो कितने बचेगा, 80% बचेगा, फिर 15% की छूट दी गई, यानी कि अब 85% बचेगा। क्लियर, कितना बचेगा, 85% बचेगा। चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, 1 जीरो से ये वाला मैंने काट दिया जीरो, 5 दूना 10 हो गया, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 17 चौको 68 गुणे 21, कितना आ जाएगा 21 गुणे 68। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, तो 1 गुणे 8 कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट आएगा 8। यूनिट डिजिट क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं बच्चा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 8 आएगा, और 8 यूनिट डिजिट के साथ आपका ऑप्शन बी है। विच ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, जल्दी से सॉल्व करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, स्किप नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चंस को करेक्ट कर लिया, क्वेश्चन कोई गलत नहीं है। ठीक है, सुहेल ने 2250 रुपए से एक कारोबार प्रारंभ किया, जबकि त्रिशला 3 मास बाद कुछ राशि निवेश करती है। यदि 12 मास के अंत में सुहेल के निवेश से सुहेल और त्रिशला ने लाभ को 25 अनुपात 24 के अनुपात में बांटा है, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सुहेल started a business with a rupees 2250 while Trisla invested some amount after 3 months. If at the end of 12 months from Suhail's investment, Suhail and Trisla divided the profit in the ratio 24:24, 25:24, then how much did Trisla invest? त्रिशला जो है कितना इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको क्वेश्चन लास्ट नीचे का ना दिख रहा हो, क्योंकि नीचे मेरी तस्वीर दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, सुहेल और त्रिशला दो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सुहेल इन्वेस्ट करते हैं, और कौन इन्वेस्ट करता है, त्रिशला इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, सुहेल कितने रुपए इन्वेस्ट करता है, तो 2250 रुपये इन्वेस्ट करता है। ये बंदा तो पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, त्रिशला जो है 3 महीने बाद आती है। 3 महीने बाद आने का मतलब ये पैसा 9 महीने के लिए लगाती है। भाई अगर 3 महीने बाद आते हो आप वर्ष में, तो 9 महीने के लिए आते हो। अब कितना अमाउंट लगाती है ये हमको पता नहीं, अमाउंट नहीं पता, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। लेकिन प्रॉफिट का रेशियो जो है 25 और अनुपात 24 के अनुपात में रहता है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, कुछ कट रहा है, और 5 2 7 2 9 हो रहा है, तो ये कट जाएगा, 9 से काट देते हैं, 25 से काट दो, 25 एकन 25 और 25 नवैया हो जाएगा 225, ये हो गया 90, 9 दहा 90, ये हो गया 10 आपका, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स कितना हो जाएगा, 12 गुणे 10 120, 120 गुणे 24, तो कितना हो जाएगा भाई क्वेश्चन मार्क बराबर 12 चौको 48, 12 दूना 24, 24 और 4 28, और ये वाला जीरो 2880 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2880 रुपये हो जाएगा। और 2880 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा इस बार। विच ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका,
10 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। हिंदी में दिख रहा होगा आपको, शायद इंग्लिश में ना दिख रहा हो, क्योंकि इंग्लिश में नीचे का क्वेश्चन कट जाता है, मेरी तस्वीर दिखती है तो ठीक है। कल मैं कोशिश करूंगा कि इसको अपना छोटा कर लूँ थोड़ा सा फोटो, इस वजह से क्वेश्चन आपका कट जा रहा है काफ़ी। ऑप्शन दिख रहे होंगे मे बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है? The average of score obtained by Jitendra and Umar is 70 and the average of score obtained by the Umar and Syamal is 56, while the average of scores obtained by Syamal and Jitendra is 78. What is the average score obtained by Jitendra, Umar and Syamal? तीनों का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है भैया, जितेंद्र और उमर दो लोग हैं, जितेंद्र और उमर दो लोग हैं भैया, और ये लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, इनका औसत है 70। तो दो लोगों का औसत अगर 70 है तो कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के 140 हो जाएगा, दोनों का मिला के 140। उमर और श्यामल का, तो उमर और प्लस श्यामल के लिए मैं एस लगा देता हूँ। इनका कितना है 56, तो 56 का 2 गुना यानी कि 112 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है श्यामल और जितेंद्र, श्यामल और जितेंद्र का मिला करके 78 हो रहा है, तो 78 का 2 गुना, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 156 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि तीनों का एवरेज क्या होगा, तो तीनों का एवरेज के लिए आपको निकालना क्या है भाई, तीनों का ऐड करो पहले। जितेंद्र प्लस उमर और प्लस श्यामल, तीनों का भाई सम और बटे 3, यही तो एवरेज होगा, यही तो इसका क्या होगा, एवरेज होगा, आंसर होगा आपका। तो पहले यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं तो 2 बार जे आ रहा है, 2 बार यू आ रहा है, 2 बार एस आ रहा है, मतलब सभी 2 बार आ रहे हैं। तो 2 को ले लेता हूँ मैं कॉमन, जे प्लस एस प्लस यू हो गया आपका, यानी कि तीनों का। और यहाँ पर अगर ऐड करता हूँ तो 6 2 8, 5 1 6 4 10, और 3 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। काट देते हैं 2 से, तो 2 दूना 4, 0 2 चक्को 8, तीनों का मिला करके 204। और क्या करना है हमको, 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से कर लेते हैं डिवाइड। आंसर आ जाएगा 3 6 18, 3 8 24। आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, 68 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और 68 आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है। विच ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भाई, जल्दी से सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान सा लग रहा है मुझे तो। क्वेश्चन क्या है, 15:x समानुपाते 5 और अनुपाते y। आपको निकालना है x अनुपाते y, है ना। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे समानुपात के, तो आपको बाहर बाहर वालों से मल्टीप्लाई करना है और अंदर अंदर वालों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। तो बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई करते तो 15y आ गया, अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करते तो 5x आ गया। काट लेते हैं, 5 1 5, 5 दिया 15, तो x बटे वाई कितना हो जाएगा, y को इधर लेके आएंगे तो x बटे वाई हो जाएगा 3/1। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, ये बहुत आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई आपसे, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर, यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, ये ओ नहीं है, ये क्या है, ये 3 है, तो इसको 3 कर लीजिएगा। 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से अगर साइकिल चलाता है तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाई। तो पहले भैया उसकी गति क्या रहती है, पहले उसकी गति हम मान लेते हैं, पहले उसकी गति रहती है x। तो अब कितनी होगी, तो कह रहा है कि गति को कितना बढ़ा लेता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेता है। कितना बढ़ा लेता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेता है, यानी कि अब कितना हो जाएगा, x + 3 उसकी गति हो जाएगी, ठीक है। तो अगर समय की बात करें तो पहले समय कितना लगेगा, डिस्टेंस थी 240 और गति थी x, तो 240/x पहले समय लग रहा था, अब कितना लगेगा, 240 डिस्टेंस वही है, अब गति बढ़ गई, x + 3 हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब जो समय है 4 घंटे कम लगता है पहले से, तो यानी कि अब इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोनों समय का अंतर कितना है, 4 घंटे के बराबर है। सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 1 4, 4 6 24 यहाँ पर भी आ गया, 4 6 24 यहाँ पर भी आ गया, यानी कि 240 को कॉमन लेके काट दिया। अब अगर 60 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आ रहा है 1/x और यहाँ से आ रहा है 1/x + 3 और इक्वल्स आ रहा है 1।
सॉल्व कर लेते तो ये हो गया भैया 60 और ये हो गया x+3 क्रॉस मल्टीप्लाई और ये माइनस का x और बटे हो गया आपका x+3 और इक्वल्स कितना हो गया आपका 1 हो गया है ना, x से x कट गया और यहाँ पर अगर इसको हम करते हैं तो 6×18 180 बटे कितना हो जाएगा, तो बटे वाला चला जाएगा सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 3x। एक साइड कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 नहीं प्लस में है भाई, ये प्लस में है, माइनस का 180 इक्वल्स हो जाएगा 0। तो ये हो गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, द्विघात समीकरण। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं भाई द्विघात समीकरण को, तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, घटाने पर कितना है 3 आए और गुणा करने पर 180, आपको ऐसी दो संख्याएं निकालनी है। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 15 और 12, ये दो संख्याएं हो जाएंगी ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, पहले वाली गति कितनी हो जाएगी, पहले वाली गति 12 हो जाएगी और बाद वाली गति हो जाएगी 15, यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो पूछ कह रहा है प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चलाई, तो यहाँ पर ध्यान देना शुरुआत में उसने कितने किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चलाई 12। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा आपका 12, यानी कि ऑप्शन सी आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये थोड़ा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन था भी, इसमें थोड़ा समय आपको लग सकता था। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वो धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे है। तो भैया स्थिर जल में जो चाल होती है, जैसे नाव की चाल हो गई और धारा की चाल हो गई, बोट यानी कि बोट बोले तो भैया आपकी नाव, और धारा यानी कि स्ट्रीम। ठीक है, अब तो बोट के लिए मैं मान लेता हूँ स्पीड क्या है, b है बोट की स्पीड और धारा की स्पीड है s। तो शांत जल का मतलब होता है कि भैया बोट अपनी स्पीड से चलेगा, यहाँ पर धारा है ही नहीं। तो 135 किलोमीटर, समय कितना लगेगा भाई, समय कितना लगेगा 135 किलोमीटर है और 7.5 घंटे में पूरा कर लेता है। तो बोट की स्पीड आपको निकल के आ जाएगी कि बोट की कितनी स्पीड है, 10 यहाँ से हटाए, यहाँ 0 लग गया। अब अगर काटे तो हम बच्चा इसको 25 से काट सकते हैं ना, 25 तिया हो जाएगा 75 और 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 3 से काटते हैं तो 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि बोट की स्पीड हो गई 18 kmph। कितनी हो गई 18 kmph, ये हो गई बोट की स्पीड। अब स्ट्रीम की निकालनी है, तो स्ट्रीम की निकालने के लिए देखो क्या कह रहा है, जबकि वह धारा के विपरीत, अगर धारा के विपरीत जाएगा तो भाई उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी भाई, अगर धारा के विपरीत जा रहा है तो बोट माइनस स्ट्रीम होता है ना, यानी कि 18 माइनस s हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगी विपरीत दिशा में। किस दिशा में, विपरीत दिशा में। अगर अनुकूल दिशा में होता तो बोट प्लस स्ट्रीम हो जाता। अब दूरी कह रहे हैं, हाँ, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति क्या है, अब क्या कह रहा है कि 48 किलोमीटर जो है वो 4 घंटे में चला सकती है। यही स्पीड है जो कि कितने के बराबर होगी, 18 माइनस एस के बराबर होगी, क्योंकि विपरीत है ना, तो 18 माइनस एस के बराबर है। 4 एकन 4, 4 दूना 8, यानी कि 18 माइनस एस बराबर है आपका 12। तो एस को इधर ले आते पॉजिटिव में हो जाएगा, 12 को इधर ले आते तो ये हो जाएगा इधर निगेटिव में, तो 18 माइनस 12 यानी कि 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, स्ट्रीम की स्पीड यानी कि धारा की चाल हो जाएगी 6, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सिंप्लीफिकेशन का है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 72 डिवाइडेड बिग ब्रैकेट 38 माइनस मिडिल ब्रैकेट 30 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 31 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज और लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करते तो आपको बॉडमॉस का रूल पता होगा, है ना, बॉडमॉस का रूल पता है। तो बॉडमॉस के रूल के हिसाब से अगर हम करते हैं भैया, तो हमको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट है ना, फिर मिडिल ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट, है ना। चलिए
क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए स्मॉल ब्रैकेट है आपके यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन, तो इसको हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा 15। अब मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 15 25 75, तो 31 माइनस 75 कितना हो गया, 31 माइनस 75 हो गया भैया माइनस का 44। कितना हो गया, माइनस का 44। तो आ गया स्मॉल ब्रैकेट से। अब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 30 माइनस 44 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आया, यहाँ से आया 74 भाई, 30 और प्लस 44 हो जाएगा 74। अब 38 माइनस 74 हो जाएगा, कितना, 38 माइनस 74। तो 38 से अगर हम 74 घटाते तो बचेगा हमारा 36, यानी कि यहाँ से क्या निकल के आएगा 36। अब वो भी माइनस का 36 निकल के आएगा, क्योंकि 74 आपका माइनस में है। किस में है बच्चा, माइनस में 74 है। देखो यहाँ पर निगेटिव साइन लगा हुआ है, माइनस का 36 तो हो जाएगा 72 बटे माइनस का 36, तो रिजल्ट हो जाएगा आपका माइनस में 36 दूना 72। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना दशमलव वाले, तो आप देख लो कौन सी संख्या में दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक है। तो कितने अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक सबसे ज्यादा है। तो जब भी कोई संख्या लिखोगे तो दशमलव के 4 अंक तक लिखोगे। जैसे पहली संख्या है 113, तो दशमलव के बाद 4 जीरो लगा दो भाई, 4 अंकों तक आपको जाना है। फिर है 11.3, तो 11.3 आपको 4 अंकों तक ले जाना है, तो 3 जीरो लगा दो। फिर है 1.13, 1.13 4 अंकों तक जाना है, तो 2 जीरो लगा दो। फिर है 0.113, फिर 4 अंकों तक जाना है तो 1 जीरो लगा दो। फिर आपका 0.0113, अब ऐड कर दो सबको, तो 3 हो जाएगा ये, और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, ये 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये 3 और 2 5 हो जाएगा। ये हो गया 3 और 2 5, और 1 1 2, और ये 1, तो 125.554 यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑप्शन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 16 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 7/16 एंड 7/48। तो डिफरेंस पूछ रहा है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 7/16 और 7/48 का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस मतलब माइनस कर दिए। तो यहाँ पर भैया एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 16 3 48 और 7 3 21, घटा दिए 21 से 7, तो कितना आ गया 14 आ गया, और नीचे आ गया 48। 2 से काट दिया तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 चौको 8, यानी कि आंसर हो जाएगा 7/24। अच्छा, इससे आसान तो प्रश्न नहीं बन सकता कोई भी, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑप्शन, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। ठीक है, तो किस से विभाजित होना है, 16 से विभाजित हो, 24 से विभाजित हो और 28 से विभाजित हो। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो एक तो होता है कि भैया इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो। तो एलसीएम लेकर के अगर हम सॉल्व करें तो भैया देखो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम से ही सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौको 16, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। अब एक बार हम 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 तीन 6, और ये हो जाएगा 7। एक बार और 2 से काट लेते हैं, या फिर आप ये मान लो ये प्राइम नंबर्स हैं आपस में, है ना, को प्राइम है, तो भैया इनमें अब और कुछ कटेगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, दूना 16, 3 48 गुणे 7, 48 गुणे 7 कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 7 8 56, 7 चौको 28, 28 और 5 33, यानी कि 336 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम से वही संख्या डिवाइड होगी भाई, 16 24 और 28 से वही संख्या डिवाइड होगी जो इसके एलसीएम से डिवाइड होगी। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9999। अब 336 से देखते हैं इसके नज़दीक कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 3 9 1 10, 3 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाते हैं। 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6 और 1 7, घटा देते हैं। 9 से 2 गया 7 बचा, 9 से 7 गया तो आपका 2 बचा, 9 से 7 गया तो 2 बचा, 227। अब 9 ले लेते हैं यहाँ पर, तो कितने टाइम जाएगा, 3 सत्ते 21, तो 7 बार जाएगा लगभग,
देख लेते हैं 7 बार अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 7 बार ले लेते, 7×6 42 के 2, 7 त्रिक 21, 21 और 4 25, 7 त्रिक 21 और 2 23, ये ज़्यादा हो जाएगा। 7 नहीं, फिर कितना लेंगे बच्चा, लेंगे 6। तो 6 छक्का 36 का हो गया 6, है ना। 6 त्रिक 18 और 3 हो गया 21, और 6 त्रिक 18 और 3 हो गया, नहीं 6 त्रिक 18 और 2 हो गया 20, घटा दिए तो 9 से 6 गया बचा 3, 7 से 1 गया बचा 6, और 22 से 20 गया तो बचा 2, यानी कि 263 ये संख्या ज़्यादा हो रही। 999 जो है आपका 9999, ये 336 से कट जाता तो इन सब से भी कट जाता, लेकिन कट इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये 263 ज़्यादा पड़ रहा है। तो 263 इसमें से हम निकाल देंगे। 263 निकालेंगे तो 9 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 9 से 3 जाएगा तो बचेगा 6, कितना बचेगा 6, 9 से 6 जाएगा तो बचेगा 3, 9 से 2 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ पर 9, तो 9 7 3 6, ये तो आपका ऑप्शन में भी नहीं आ रहा, तो कहीं गड़बड़ हुआ क्या भाई। 7 8 56, 7 चौको 28, 28 5 33, 336, ये आपका यहाँ तक करेक्ट है। 4 दूना 8 दूना 16, 3 48, 7 सही है। 336 से डिवाइड किए, 2 छक्का 12 के 2 2 3 6 1 7, 2 3 6 1 7, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 6 आएगा, 2 3 6 आएगा भाई, यहाँ पर कैरी नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर 6 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 327, और अगर ये 327 है तो भैया कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 ही बार जाएगा ना, 8 बार। इसको इरेज कर लेते हैं एक बार भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, इसको इरेज कर लो थोड़ा सा, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न आप बच्चे नहीं है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये अप्रोच मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि यही आपका बेसिक अप्रोच है, ठीक है। बाकी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी करना जानते हैं। 9 से 2 गया तो बच्चा भैया 7, 7 से 9 से 7 गया तो बच्चा 2, 9 से 6 गया तो बच्चा 3, 327 बच रहा है, ये 9 उतार लिए। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं, कितनी बार कर लेते हैं भाई, 8 बार कर लेते हैं। 8 छंग 48 के 8 बचे, 8 त्रिक 24, 24 और 4, 24 और 4 48, 8 त्रिक 24, 24 और 2 26, घटाए तो कितना हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। एक बार और इरेज कर लेते हैं, 9 बार कर लेते हैं। कितनी बार कर लेते हैं भाई, 9 बार कर लेते हैं, 9 बार कर लेते हैं। तो देखते हैं 9 बार करने पे कितना आता है। 9 छः का 54 हो गया, और 9 त्रिक 27, 27 5, 27 5 हो गया 32, 9 त्रिक 27 और 3 हो गया 30। अब घटा देते हैं तो 9 से 4 गया बच्चा 5, 9 से 4 गया बच्चा 5, 7 से 2 गया बच्चा आपका 5, और 32 से 30 गया तो बच्चा आपका 2, 255 ज़्यादा हो रहा है। तो 999, 9999 से हमको 255 घटाना, और अगर 255 घटाते तो 9 से 5 गया तो बच्चा 4, 9 से 5 गया बच्चा 4, और 9 से 2 गया तो बच्चा 7, और यहाँ पर 9, यानी कि 97 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और एक तरीके से ऐसे कर सकते भैया कि 16 से डिवाइड होने का मतलब है कि 4 और 4 से डिवाइड होगा, तो 4 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं, तो ये संख्या तो 4 से डिवाइड होगी नहीं। अब 24 से वही डिवाइड होगा जो 3 गुणे 8, यानी कि 3 और 8 से डिवाइड होगा, तो 3 से 9 7 16, 16 6, 16 6 आपका 22, 22 4 26, 26 हो रहा तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं इसको, 9 7 9 7 16, 16 4 20, 20 और 4 24, ये 3 से कट रहा है। 9 8 17, 17 6 23, 4 27, ये भी 3 से कट रहा है, यानी कि ये 2 ऑप्शन में आपका एक आंसर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 गुणे 7, यानी कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए, और इस 7 से इसको अगर चेक करते हैं तो 744 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 735 हो जाएगा। यानी कि 7 से कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट से आगे वाला डिजिट घटाते हैं ना, तो 744 से 9 घटाएंगे 735 बचेगा, 7 1 7 7 5 35 कट रहा है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस अप्रोच से भी कर सकते हो कि डिविजिबिलिटी रूल से, किससे, डिविजिबिलिटी रूल से। लेकिन अगर क्लियर है तो, वैसे मैं जब एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसी रूल से आपको क्वेश्चन करने सिखाऊंगा, ठीक है। ये बहुत आसान सा रूल होता है और बहुत अच्छे से ऑप्शन इल्यूमिनेट करके इससे कर पाते हैं। 180, 720 और 400 का आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है भाई।
एचसीएफ होती है बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे। तो देखो भाई 160 से स्टार्ट करते हैं। 160 क्या इसको डिवाइड कर पाएगा? 16 पंचे 80, नहीं 72 नहीं आता, 16 के टेबल में 72 नहीं आता, मतलब नहीं डिवाइड कर पाएगा। अब 180 और किससे डिवाइड, 160 और किससे डिवाइड होगा? 80 से डिवाइड होगा। तो 8 दूना 16, 8 नवा 72, 8 पंच 40, यानी कि 80 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 80 वो सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर देगी। तो सबसे बड़ी संख्या से चेक करो, फिर सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर से चेक करो। तो इसका पहला फैक्टर क्या बन रहा है? 2 गुणे 80 बन रहा है, तो 80 से चेक करते हैं। अगर यहाँ पर भी ना होता तो 40 गुणे 4 यानी कि 40 से चेक करते हैं। इस प्रकार से चेक करते हैं, ठीक है। तो 80 से चेक किया तो 80 आ गया आंसर। तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 80 है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका? अगला प्रश्न है 19 नंबर। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग चेक करने के लिए पूर्ण वर्ग नहीं है, तो भैया यहाँ पर ध्यान दो कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है, क्या है? अंतिम अंक 1 है, तो उसके वर्ग में क्या आएगा? तो वर्ग में ध्यान देना बच्चे, वर्ग में कुछ ही अंक आते हैं। जैसे 1 है अंतिम अंक, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि अंतिम अंक अगर 2 है तो उसके वर्ग में अंतिम अंक 4 आएगा। 3 है अंतिम अंक तो 9 आएगा। 4 है अंतिम अंक तो 6 आएगा। 5 है अंतिम अंक तो इसके स्क्वायर में 5 आएगा। भाई 25 में 5 ही आता है ना। 6 अंतिम अंक तो 6 के स्क्वायर में 36 यानी कि 6 आएगा। 7 है तो 7 7 49 यानी कि 9 आएगा। 8 है तो 8 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा, 64 का 4 आएगा। 9 का स्क्वायर है तो 9 9 81 यानी कि 1 आएगा। और यही अंतिम अंक हो सकते हैं, तो 0 हो सकता है, तो 0 के स्क्वायर में 0 आएगा। यानी कि स्क्वायर के अंक यही हो सकते हैं। कौन कौन से? 1, 4, 5, 6, 9 और 0। यही किसी के भी स्क्वायर के अंतिम अंक हो सकते हैं। किसके स्क्वायर के अंतिम अंक हो सकते हैं? 1, 4, 5 और 6, 9, 0। तो 3 जब किसी के स्क्वायर का अंतिम अंक हो ही नहीं सकता, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ये स्क्वायर हो सकता है क्योंकि अंतिम अंक 6 है। ये स्क्वायर हो सकता है क्योंकि अंतिम अंक 4 है। ये स्क्वायर हो सकता है क्योंकि अंतिम अंक 1 है। लेकिन अगर अंतिम अंक 3 है तो मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि किसी के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 3 होता ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सी ये कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए अब मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों को भैया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है हमारे सेशन को शेयर करना है, ताकि मैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आगे भी ऐसे सेशंस बनाता रहूं, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले भी आप लोगों ने क्या करना है, मैथ्स मैजिक बाय सूर्या सर को पहले आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मैथ्स मैजिक बाय सूर्या को आपने सब्सक्राइब करना है। और टेलीग्राम पर हमको 7307559506 पर मैसेज करना है, ताकि मैं पीडीएफ ग्रुप से आपको ऐड कर दूं, ठीक है। पीडीएफ ग्रुप से आपको ऐड कर दूं। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आपने कबीर द्विवेदी नाम से आईडी बनी होगी, कबीर द्विवेदी नाम से आईडी बनी होगी। ये आपने इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो करना है, ठीक है। और अगर फेसबुक पे आप जुड़ना चाहते हैं तो सूरज द्विवेदी नाम से आईडी है, सूरज द्विवेदी नाम से आईडी है, आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों में ही आप देखेंगे तो मैंने एग्जामपुर की टी शर्ट पहन के फ़ोटो खिंचा रखी, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जामपुर पर भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ की टी शर्ट है। तो आप जो है आप लोग भाई यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे पीडीएफ ग्रुप से जुड़िए, इंस्टाग्राम पे हमारी रील्स आप देख सकते हो, हमें देख सकते हो, मैं लाइव आता हूँ, और फेसबुक पर आप हमारी पुरानी पोस्ट और नई पोस्ट और साथ में अपडेट्स देख सकते हो, ठीक है। चलिए भाई आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और बेहतरीन तरीके से हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक।